हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीडीपी का मेकअप प्रैक्टिस का फोर्थ वीडियो लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, अभी तक टोटल 3 वीडियो आ चुके हैं। तीनों वीडियो 30-30 क्वेश्चन के हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके एकदम एग्जाम पैटर्न पे भी बनाए गए हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं। दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, दोनों का संबंध निश्चल है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा कि सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ठीक है, लेवास्की के दृष्टिकोण के बारे में पूछ रहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? आनुवंशिकता की, वातावरण और अनुभव की, विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि की, प्रतीकात्मक बुद्धि की। प्रतीकात्मक बुद्धि का होगा नहीं, ठीक है, आप इलिमिनेट करते हुए चलिए। अनुमानसिकता का कोई रोल नहीं है, विशिष्ट प्रभावी क्षेत्र की भी कोई भूमिका नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वातावरण एवं अनुभव की। अगले प्रश्न में चलते हैं। विकास विकासात्मक प्रक्रिया में अशांत के क्या मायने हैं? ऑप्शन है, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विक्षेप, विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप, तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो जो आपका सही जवाब होगा वो पहला हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार के समझने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चे के पक्ष को न सुनना, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, ये भी ऑप्शन गलत है। जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे के बारे में खुद निर्णय नहीं लेना है, बच्चे को भी निर्णय लेने देना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? ऑप्शन है, अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, समावेशन एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुभव, सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा समावेशन एवं समायोजन। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है आपका नेक्स्ट, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो क्रमबद्धीकरण का कोई इसमें रोल है नहीं, संक्रमण अनुमति का कोई रोल है नहीं, सांकेतिक मापदंड का कोई रोल नहीं है, संख्या का संरक्षण, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? सांस्कृतिक औजार, सांस्कृतिक ढंग, सांस्कृतिक सूचक, सांस्कृतिक व्युत्पन्न।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सांस्कृतिक औजार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोगात्मक संवाद से, अनुक्रमण द्वारा सिखाना, प्रतिवर्ती सोच, प्रतिपादक अधिगम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, सहयोगात्मक संवाद। अगले प्रश्न में चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? ऑप्शन है मानव की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता से परे हो, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाह। इसमें ऑप्शन है आपका सी, एक ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए, यानी किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन है सहानुभूति, नियंत्रण एवं परवाह का। नियंत्रण यहाँ पे निगेटिव शब्द हो जाएगा। सहानुभूति, नियंत्रण एवं अनुशासन का। नियंत्रण यहाँ पे भी आ रहा है, ये आपका निगेटिव शब्द हो जाएगा। सहानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का, ये ठीक है। सहानुभूति, वास्तविकता एवं नियंत्रण का। नियंत्रण जहां जहां है आपका निगेटिव वर्ड है, आपका कट जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, बच्चे की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू का इस्तेमाल करने के मुख्य सरोकार हैं। ऑप्शन है इसमें प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चे को नामांकित करना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, बच्चे की स्थिरता को अस्थिरता को जानना है, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों का नामांकित करना। अगले प्रश्न में चलते हैं। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन है सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता, दूसरे की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को ज्ञान, सौंदर्य एवं सौंदर्य बोध की सराहना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों का ज्ञान। अगले प्रश्न में चलते हैं। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन है जेंडर बद्धता, ऑप्शन बी जेंडर स्थिरता, ऑप्शन सी है सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, डी है जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। ठीक है, तो यही आपका जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए, सीखने में विधिगत गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। यह आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधि कक्षाएं बनानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कक्षा में योग्यता के आधार पर समीकरण करना चाहिए, भी नहीं है। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः शिक्षकों को तार्किक आधार पर शिक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है, विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है, अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो जो इसका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा बी सही,
विद्यार्थी को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा, ये भी बिल्कुल सही बात। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सामूहिक विकास, ये भी सही है। स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गान प्रस्तुत करना, है आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा। अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड करना, है भी गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में दो आपके ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से एक और निगेटिव हो सकता है, मगर फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों आपके सही हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, अवरोही पाठ्यचर्या का, या स्थानीय संस्कृति एवं भाषा का आधारित पाठ्यचर्या। तो इसका तो प्रभाव पड़ता नहीं है, तो जहां जहां चार ऑप्शन नंबर 4 है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और बाकी 3 का पड़ता है तो ऑप्शन बी में तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। मूलभूत विचार, अस्पष्टता को स्वीकार कर अभिसारी सोच, सोच में लचीलापन। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थियों एवं प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती हैं, निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी। ऑप्शन है विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना, समकक्षीय एवं सहानुभूति की भावना का विकास करना, आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। इसका जो ऑप्शन होगा यही अंतिम हो जाएगा, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है। ऑप्शन है जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट, पाठ्यचर्या में विवेकीय समायोजन, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो सुसाध्य नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है, तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा नकारात्मक टिप्पणियां, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। अनुशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है, घर पर की जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमजोर है। तो जिसका ऑप्शन है वो भी हो जाएगा कि सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं अस्पष्टता की पुष्टि होती है। दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराने से पुष्टि नहीं होती है। सही जानकारी लिखना, इससे भी नहीं होती है। संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना ये आपका निगेटिव है, इससे नहीं होगा। सीखी गई संरचना को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया कराए जाएं। केवल पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रारूप, ये आपको पहले ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वतंत्र सोच द्वारा प्रत्यक्ष की खोज करके, ये आपका सही है। जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन एक निगेटिव शब्द माना जाता है।
केवल दृश्य श्रव्य सामग्री एवं स्मार्ट बोर्ड द्वारा क्या करते, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटि करते हैं, ऑप्शन है उनमें बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है, उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वे दोहराई ना जाए, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं इसलिए उन्हें तुरंत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिसका ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है। ऑप्शन है संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसीलिए इनको काबू में रखना चाहिए। ऑप्शन बी है प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए। ऑप्शन सी है संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्वक बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन डी है संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं व इन्हें अपूर्वानुमेय बनाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन है हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देना, इनाम दे करके, ये जरूरी नहीं है त्रुटि करने पर दंड देना, बच्चों को दंड देना ही नहीं है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के बिना, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान देना, सभी बच्चों पर समान ध्यान देना है, किसी विशेष पर विशेष ध्यान नहीं देना। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है निपुणता उन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं। ऑप्शन है असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण, असफलता का न्यून भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। असफलता का न्यून भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। असफलता का अत्यधिक भय गलत हो जाएगा। असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है। ऑप्शन है सही स्कीमा को क्रियाशील करना, नहीं। प्रतिक्रिया अन्वयता, सही समस्या को पहचानना, यहाँ पे समाधान में बाधा के पूछ रहा है, आप प्रश्न को ध्यान देंगे। सही समस्या को पहचानना, ऑप्शन डी है अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिक्रिया अन्वयता। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है। ऑप्शन है इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धि पर स्कूल गर्व कर सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन चौथा है इससे विद्यार्थियों
को प्रतिस्पर्धी बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये भी सही है, आपका जो सी है वो चारों ऑप्शन को फुलफिल कर रहा है। अंतिम प्रश्न में चलते हैं। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? ऑप्शन है विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा से प्राप्त ज्ञान द्वारा, संकलित आकलन के लिए की गई पाठ्यचर्या की मांग से, केवल विशेषज्ञों की राय के दृष्टिकोण से। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। संकलित आकलन के लिए दी गई पाठ्यचर्या की मांग से तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। तो आज का अंतिम प्रश्न था। टोटल 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही जा रहे हैं। अगर आप 22 से 25 के बीच में है तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं।